हाय, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट स्कूल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हैंगिंग मैन एंड हैमर दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे एंड उसको लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं उसको समझेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल होने के बाद ही हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। सो उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12 मैं एग्जांपल्स लिया हूँ। निफ्टी, बहुत सारे स्टॉक्स का एग्जांपल लिया हूँ। सो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हैंगिंग मैन एंड हैमर का आपको हर एक तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। एंड आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि तभी एक्चुअल कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हैंगिंग मैन एंड हैमर को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, उस चीज़ को फील करो कि कैंडल्स रियल मार्केट में कैसे फॉर्म होता होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, कहीं ओपनिंग मान लो ओपनिंग यहाँ पे किसी स्टॉक्स का हुआ, देन सेलर्स लोग स्टार्टिंग में प्राइस नीचे लेके गए, पुश करके गए, देन अगेन यहाँ से बायर्स पूरा ताकत लगा के कहीं ऊपर में प्राइस क्लोज किए। ठीक है, तो ये एक इससे क्या साइन दिखाता है, क्लोजिंग मान लो ऊपर हुआ या फिर नीचे भी हो सकता है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट बॉडी बहुत छोटा होना चाहिए। इससे ये चीज़ सिग्निफाई करता है ना कि बायर्स इधर काफ़ी अपना सेंटिमेंट बनाए एंड फोर्स किए प्राइस को एंड देन ऊपर में जाके क्लोज किए और बॉडी छोटा बनाए। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक ही बुलिश सेंटिमेंट को दिखाता है इन द मार्केट। ठीक है, सो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि आखिर ये भी हैमर कैंडल है और ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, दोनों सेम ही दिखता है, तो ये एक बुलिश कैसे हुआ एंड एक बेरिश कैसे हुआ। इस चीज़ को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी सबसे पहले समझते हैं कि चाहे वो हैंगिंग मैन हो चाहे वो हैमर हो, उसका 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो हैंगिंग मैन हो या फिर हैमर हो। तो 1 बाय 1 तीनों चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी ये छोटा से छोटा हो, मतलब बॉडी छोटा हो कंपेरेटिवली, इसका जो वीक्स है इससे छोटा से छोटा हो, तो वो अच्छा होता है। देन उसका फर्स्ट कंडीशन होता है एंड उसी के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही ये जो रेड हो या फिर ग्रीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैमर को। ये नहीं समझना कि कोई रेड कैंडल है तो वो एक हैमर कहलाएगा या फिर ग्रीन कैंडल तो कोई हैमर कहलाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक दोनों लिया हूँ। इट डजेंट मीन कि कोई बुलिश उसके कलर से होता है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन ये होता है, इसका जो बॉडी का जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ दिख रहा होगा, ये वाला जो लेंथ दिख रहा है, इससे कम दुगुना इसका वीक्स होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड कंडीशन इज, एक सेकंड इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ। थर्ड कंडीशन ये है कि जो बॉडी है ना, इसका जो ऊपर का जो वीक्स है ये छोटा से छोटा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन यही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी किसी कैंडल को हम हैमर कैंडल या फिर हैंगिंग मैन कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को पढ़ सको, आप बाद में कभी रिवाइज करना हो तो इसको रिवाइज कर सको। ऑल्दो मैं इस चीज़ को वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये वही 3 कंडीशंस है जो मैं अभी डिस्कस किया। हैंगिंग मैन या फिर हैमर कैंडल का क्राइटेरिया फुलफिल करता है एंड दीज रूल्स आर, जिससे आप एक्चुअल में ट्रेड बनाते हो मार्केट में। सो इसको भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको भी पढ़ सको। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले रूल्स के बात करते हैं, क्योंकि जब तक ये रूल्स फुलफिल ना हो तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। अब तक तो ये समझ रहे थे कि हैंगिंग मैन हैमर का कंडीशन क्या होता है इस फॉर्मेशन का। ठीक है, अब समझते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। देखो, हैंगिंग मैन का पहले डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद पहले हैमर का डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हैंगिंग मैन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हैमर का सबसे पहला कंडीशन ये होता है, कब हैमर हो चाहे हैंगिंग मैन, दोनों एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब प्राइस अगर ऊपर से कहीं नीचे आ रहा है, अगर कोई हैमर पैटर्न बना, देन हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया तभी ट्रेड लेना है। कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, वहाँ पर हैमर बना तो ट्रेड नहीं लेना है, फिर आप वहाँ फंस जाओगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन उसका ये होता है, कोई भी जैसे मान लो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, वापस से रिट्रेस करने अपने लेवल पे आया एंड देन उसके बाद हैमर बनाया, तब भी ट्रेड लेना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन समझ में आ गया कि कभी भी रिट्रेसमेंट पे हैमर को ट्रेड करना है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा बॉटम पकड़ो या फिर
कहीं डाउनफॉल में आप ही ट्रेड करो, ठीक है। सेकंड कंडीशन समझ में आ गया। अब थर्ड कंडीशन ये होता है हैमर का कि हैमर फॉर्म हुआ, ठीक है, जैसे इसका हाई को क्रॉस किया देन इसको एंट्री बनाना है। इसमें कोई सेकंड कोई कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार नहीं करना है, ठीक है, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ा, फट से एंट्री बना लेना है, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को हैमर का 3 कंडीशन समझ में आ गया हो। और थ्रू आउट द वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करूंगा, उसमें मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। अब हैंगिंग मैन के 3 कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन, ऑल्दो मैं आपको बताया था कि ये एक बुलिश टाइप का कैंडल है, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में सेंटिमेंट कैसे फॉर्म होता है तब ये कैंडल्स बनता है उसको मैं समझाया था। इसीलिए सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि अगर हैंगिंग मैन है तो उसके साथ एक कन्फर्मेशन कैंडल जरूरी है। जब तक सेकंड कैंडल कंफर्म ना करे तब तक उसको हैंगिंग मैन नहीं मानेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, जैसे कि मैं बताया ये दोनों रिवर्सल कैंडल है, तो सेकंड कंडीशन ये है, अगर प्राइस ऊपर गया एंड देन ऊपर में हैंगिंग मैन बनाया, देन उसके बाद सेकंड कैंडल कंफर्म किया, तब हम लोग ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक नहीं बनाएंगे, ठीक है। द थर्ड कंडीशन ये है कि जिस तरह से हैमर आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर ले रहे थे कि प्राइस ऊपर गया एंड नीचे आया रिट्रेस करने, तो फिर आप ट्रेड बना ले रहे थे, ये चीज़ को आप हैमर में हैंगिंग मैन में नहीं कर सकते। हैंगिंग मैन में क्या करोगे, अगर प्राइस कहीं रेजिस्टेंस लेवल है, मान लो इस ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, देन प्राइस मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर हैंगिंग मैन बनाया, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आया एंड देन कहीं रिट्रेस करने आया एंड देन यहाँ पे आप हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ तो आप ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तीनों कंडीशन हैमर एंड हैंगिंग मैन समझ में आया। ऑल्दो ये चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करना, बट मैं इस पूरे वीडियो में 10 से 12 एग्जाम्पल लिया हूँ जिसमें आपको बार बार इस चीज़ को समझाऊंगा, तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 बाई 1 एंड समझते हैं कि कैसे इन दोनों को ट्रेड करना है। यूपीएल का स्टॉक है एंड 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब चलो समझते हैं। यहाँ पर कहाँ पे दिख रहा है आपको हैमर, कहाँ दिख रहा है समझो, ये देखो हैमर है ना। हैमर इसका क्या है, बॉडी कंपैरेटिवली इस पूरे फुल बॉडी से छोटा है एंड इसका जो विक्स है ऑलमोस्ट दुगना है, ठीक है। तो इसको एंड ऊपर का जो विक्स है नहीं है, तो इसको मैं हैमर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, और हैमर का कंडीशन क्या क्या बताया था, 3 कंडीशन बताया था कि प्राइस ऊपर से नीचे आए फिर ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन बताया था कि रिट्रेसमेंट में आप हैमर में ले सकते हो, एंड द थर्ड कंडीशन इज कि कंडीशन हैमर को क्रॉस करते ही हम लोग को एंट्री बनाना है, इसमें कोई कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्राइस ऊपर से नीचे आया एंड देन हैमर बनाया एंड हैमर को जैसे ही ब्रेक किया हमारा एंट्री यहाँ पर बनता है, स्टॉप लॉस हैमर के जस्ट नीचे, देन देखो कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, ठीक है। अब एक देखो यहाँ पर भी हैमर बना है। मैं आप लोगों को समझाया था कि रेड हो चाहे ग्रीन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी एक हैमर कैंडल है। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया है हैमर का। अगेन इसका जो बॉडी है छोटा है, विक्स दुगना है एंड ऊपर का जो विक्स है छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसको हैमर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हैमर को ट्रेड करना है उसके लिए 3 कंडीशन क्या क्या बताया था मैं, कि प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए एंड बॉटम रिवर्सल के लिए होना चाहिए या फिर रिट्रेसमेंट के लिए। ये एक्चुअली ये प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है एंड ये कोई रिट्रेसमेंट में है, रिट्रेसमेंट कम से कम 50% होता है। मीन्स यहाँ पे अगर इस वाले एरिया पे कोई हैमर बने तब हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड कंडीशन फेल हो गया यहाँ पे कि हम ये रिट्रेसमेंट भी नहीं है और नहीं ये बॉटम है, तो इस चीज़ को हैमर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और इस चीज़ को देखो तो ये SLB हिट कर गया मार्केट। तो अगेन आपको ये भी पिक करने आना चाहिए कि कौन सा हैमर में ट्रेड करना है, कौन सा हैमर में नहीं करना है, ठीक है। अभी एक और हैमर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये भी एक हैमर है, यहाँ पे देखो इसको भी हैमर कंसीडर किया जा सकता है। देखो तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है। कौन कौन सा, बॉडी बहुत छोटा है, विक्स दुगना है एंड जो ऊपर का जो विक्स है काफ़ी छोटा है, तो इसको हैमर कंसीडर किया जा सकता है। एंड द सेकंड कंडीशन क्राइटेरिया क्या होता है ट्रेड लेने का, क्राइटेरिया ये होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए, बॉटम आना चाहिए एंड देन उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है कि
जो हैमर कैंडल है इसके ऊपर में ट्रेड करना है। जैसे ही इसके प्राइस निकले ऊपर, यहाँ पे एंट्री बनाना है एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। देन अगेन आपको देखो यहाँ पे टारगेट दिया। अब एक और यहाँ पे हैमर दिख रहा है जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ये एक हैमर दिख रहा है, इस चीज़ को हैमर हम मान सकते हैं। यहाँ पे देखो हैमर दिख रहा है, इस चीज़ को हैमर मान सकते हैं क्योंकि ये भी 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑलमोस्ट दुगना, बॉडी से दुगना इसका विक्स है एंड बॉडी बहुत छोटा है एंड ऊपर का विक्स नहीं है। और इसका कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया ट्रेड करने का, प्राइस ऊपर गया देन ऑलमोस्ट रिट्रेस करने 50% पे आया, देन हैमर बनाया, इसको क्रॉस करते ही हम लोग को एंट्री बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ फेल हो गया। अब देखो हैमर यहाँ पे फेल हो गया, बट ये हम नहीं बोल रहे हैं कि केवल हैमर के बेसिस पे ट्रेड करना। बट अगर तुम ध्यान से अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंडीशन में भी हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस हैमर में देखो क्या हुआ, हैमर तो फॉर्म हुआ लेकिन वॉल्यूम तो कुछ आया ही नहीं था, इसलिए इसको भी रिजेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो केवल प्राइस के बेसिस पे नहीं ट्रेड करना है, उसके साथ वॉल्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डोंट वरी, मैं उनके बारे में भी वीडियोस रेगुलर डालने वाला हूँ इस चैनल पे। सो इस चैनल पे कनेक्ट होके रहना, सो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस चीज़ आई होप आप लोगों को हैमर के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगेन अभी चीज़ अब समझते हैं आगे। यहाँ पे ये चार्ट है गेल स्टॉक्स का चार्ट है एंड 15 मिनट का चार्ट है। देखो प्राइस नीचे आया, हैमर कहाँ दिख रहा है, हैमर कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना हैमर, ये वाला। कंडीशंस देख लो एक बार अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंडीशन क्या है, बॉडी बहुत छोटा है, इसका वीक्स ऑलमोस्ट दुगना का है तो 5 गुना है, और ऊपर का जो वीक्स है बहुत छोटा है। तो ये प्योर हैमर है। क्राइटेरिया क्या होता है ट्रेड करने का, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, देन प्राइस ऊपर गया रिट्रेस करने, एंड देन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आया, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक हैमर बना, तो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट कंडीशन ये था कि रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये था कि डाउनफॉल के बाद हम एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। थर्ड कंडीशन ये था कि हमको वेट नहीं करना है कोई भी सेकंड कैंडल फॉर्म होने का। जैसे ही हैमर को क्रॉस किया देन एंट्री बनाएंगे। देन यहाँ पर भी देखो तो 1:3 का आपको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, ऐसे हैमर को आइडेंटिफाई करना। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हैंगिंग मैन का। देखो ये एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये हैंगिंग मैन है, ग्रीन और रेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ध्यान से इसको देखोगे तो क्या है, यहाँ पे इसका जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक है, एंड देन इसका जो वीक्स है दुगना से भी ज़्यादा है, एंड ऊपर का जो वीक्स है कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ। सो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि एक हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट टॉप पे मिला। एंड हैंगिंग मैन को ट्रेड कैसे करते हैं, टॉप पे होना चाहिए, कोई रिवर्सल पे ट्रेड नहीं करना है, टॉप पे होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई भी रिवर्सल पे नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल कंफर्म करना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल कंफर्म किया है। अब इसको ब्रेक करते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। देखो यहाँ पर भी देखो 1:4 के अराउंड मिला होगा। सो हैंगिंग मैन आपको कैसे कंफर्म करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी चलो हैंगिंग मैन देखो रिजेक्ट कहाँ हुआ। अभी देखो ये भी एक हैंगिंग मैन, लेकिन समझो ये नहीं, कहीं ये टॉप पे तो भले ही होगा लेकिन ये रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। रिट्रेसमेंट पे एज अ हैमर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हैंगिंग मैन नहीं कर सकते हो। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका था। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये अगेन एक यूपीएल का ही चार्ट है 15 मिनट का, उसमें देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको हैमर, आप लोग भी ट्राई करो ढूंढने का। देखो ये एक यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये हैमर कंडीशन हैंगिंग मैन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, प्राइस पहले ऊपर गया, देन रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड नहीं करना। अगर यही हैंगिंग मैन कहीं यहाँ पे फॉर्म होता और उसके बाद कोई नेगेटिव कैंडल कंफर्म करता तो फिर हम ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ऑल्दो हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पे ट्रेड करने के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है हैंगिंग मैन का। लेकिन हैमर में आप रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर सकते हो। जैसे देखो इसी को यहीं पर कहीं मान लो हैमर फॉर्म हुआ होगा
तो आप ट्रेड कर लेते। अगर जैसे मान लो यहाँ से प्राइस रिट्रेस करने आया और यहाँ पे कहीं हैमर फॉर्म होता, फिर आपको कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उसमें क्लियर होगा। देखो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हैमर का। देखो प्राइस क्या हो, ऊपर से नीचे आया, देन अगेन यहाँ पे बहुत सुंदर सा हैमर बना एंड इसकी क्रॉस करते ही हम लोग ट्रेड लिए। हैमर का 3 कंडीशन है, अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए चीज़। प्राइस ऊपर से नीचे आया एंड देन हैमर फॉर्म हुआ। हैमर के लिए क्या कंडीशंस था कि एक रिवर्सल ट्रेड करते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आना चाहिए, दूसरा हैमर को हम रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, एंड द थर्ड कंडीशन इज हैमर के बाद कोई कैंडल फॉर्म हो उसका वेट नहीं करना है, जिससे हैमर को ब्रेक करे वैसे एंट्री बनाना है। ठीक है, अब देखता हूँ इसमें कोई एग्जांपल आपको हैंगिंग मैन का दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज हैमर का बहुत सारा चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ बट हैंगिंग मैन का अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सो देखो यहाँ पर अगेन एक हैमर का ही दिखा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हैमर हैंगिंग मैन का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये प्राइस नीचे आया, इसके बाद ओपनिंग यहाँ पे हुआ, देन अगेन ये हैमर का कंडीशन सेटिस्फाइड किया, इसके क्रॉस करती है हम लोग एंट्री बनाए, अगेन 1:2 आराम से मिल गया होगा। बट एग्जैक्ट यहाँ पे बगल में देखो तो यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल है और इस पर आपका ऐसे हिट हुआ, लेकिन ये चीज़ समझो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था। ये क्राइटेरिया कैसे फुलफिल नहीं कर रहा था, हैमर का मैं आप लोगों को बताया था ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ट्रेंड में मार्केट तभी ट्रेड करना है, कंसोलिडेशन में हैमर ट्रेड मत करना, बार बार ऐसे हिट होगा। और यहाँ पर अब देखो एग्जैक्टली इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पे हैमर बनाया, तो इस रेंज में ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे मैं क्यों बोला ट्रेड करना, क्योंकि ये गैप डाउन खुला था, इट मीन्स प्राइस इस जोन को छोड़ा, यहाँ पे जाके खुला, तब जाके यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, तब मैं इसको ट्रेड करने के लिए मानूंगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में नहीं आया, यहाँ पर प्राइस मूव किया है। ठीक है, अभी चलो और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है हैंगिंग मैन का। देखो क्या हुआ, प्राइस ऑलमोस्ट टॉप पे था, मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पे था, देन यहाँ पे बहुत अच्छा हैंगिंग मैन बनाया एंड हैंगिंग मैन के बाद ही एक नेगेटिव कैंडल बनाया। इट मीन्स ये कंफर्म कर दिया कि नेगेटिव ट्रेंड है। देन अगेन यहाँ पर आप एंट्री बनाए होते तो ऑलमोस्ट 1:3 के अराउंड मिला होगा। ठीक है, हैंगिंग मैन यहाँ पे परफेक्ट काम किया। और देखो हैंगिंग मैन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड रेजिस्टेंस एरिया पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे परफेक्ट एक हैंगिंग मैन बनाया। हैंगिंग मैन के बाद इस कैंडल में तो नहीं कंफर्म किया, ना इस कैंडल में, लेकिन इस कैंडल में ये कंफर्म किया। इसको ब्रेक करते ही हम लोग एक एंट्री बनाए एंड देन अगेन 1:3-4 आपको आराम से मिला होगा। तो हैंगिंग मैन के का भी एग्जाम्पल्स है इसमें बहुत सारा, सो डोंट वरी। सो और आगे देखते हैं, शायद और कोई अच्छा एग्जाम्पल मिले हैंगिंग मैन का। अभी तक तो ज़्यादा हैमर का ही मिल रहा है। देखो अगेन यहाँ पे एक हैमर है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, हैमर बना, हैमर को ब्रेक करते ही एंट्री बनाया, 1:4 आराम से मिला होगा। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगेन और आगे देखते हैं। देखो ये बहुत अच्छा है, हैंगिंग मैन का एग्जांपल आया। प्राइस क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया, ठीक है, एकदम टॉप पे गया। टॉप के बाद क्या हुआ, जैसे ही देखो ये अभी डेली बेसिस का निफ्टी है कैंडल है, सो अब आप डेली बेसिस में देखो तो बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया। तो अगेन फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड आपका बहुत हाई हो जाएगा इसमें, तो इसमें ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझो कि टॉप पे हैंगमैन बना एंड अगर आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको ज़रूर सिग्नल दिया होगा शॉर्ट करने का। इसको जैसे ही ब्रेक किया देना, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे मिला है। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ पर एक हैमर का एग्जांपल दिख रहा है। प्राइस ऊपर से नीचे आया, हैमर बना, हैमर को ब्रेक करते हैं, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना एंड देन देखो 1:4 आराम से मिला होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये है निफ्टी 50 का 1 डे का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से मूव किया ऊपर, हैंगिंग मैन बना तो, लेकिन सेकंड कैंडल जो है वो नेगेटिव नहीं बना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये
ये जो हैंगिंग मैन है इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं, और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, एक हैमर बनाया, हैमर का जैसे ही ऊपर निकला देन एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मार्केट भले ही टेस्ट करने आया बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, देन अगेन आपको 1:2 ईजी मिल गया होगा, ठीक है। और देखते हैं, देखो अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आया, हैमर बनाया, हैमर के ऊपर निकलते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे, 1:2 यहाँ पर भी मिल गया आपको। और देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को मैं क्लियर करा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 12 टोटल में एग्जांपल्स लिया एंड हर एक एग्जांपल्स में 2 हैमर 3 हैमर मिल ही रहा था, ठीक है, या फिर 1-2 हैंगिंग मैन मिल ही रहा था। तो अगर वीडियो अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बारी फिर से देखो, क्योंकि ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको तीनों का क्राइटेरिया दोनों चीज़ के लिए याद रखना पड़ेगा, 3 क्राइटेरिया दोनों चीज़ के लिए होते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। एंड किस चीज़ को हम वेरीफाइड हैंगिंग मैन या फिर हैमर कैंडल बोलेंगे उसको भी याद रखना पड़ेगा। सो अपना नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी नोट्स को भी बनाओ, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बहुत सारा मेहनत लगता है, पीपीटी ट्रैक तैयार करना पड़ता है एंड बहुत सारा मैं इधर उधर से रिसर्च करके वीडियोस में डालना होता है। सो बहुत एफर्ट लगता है। सो हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज अभी ये चैनल थोड़ा नया है, आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि मैं जो हेल्प है एक्चुअल एक ट्रेडिंग सिखाने का फ्री में वो भी सब लोगों को कर सकूँ, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो या फिर इसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ एंड अपना ओपिनियन भी हो वो भी आप फ्रीली शेयर कर सकते हो। आई एम ओपन फॉर एवरी टाइप ऑफ थॉट और एवरी टाइप ऑफ कमेंट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।